और अब एक और अहम मुद्दा, वो मुद्दा जो टेक्नोलॉजी से प्यार करने वाले हर व्यक्ति के सामने आए दिन खड़ा होता है, जिस पर दशकों से वैज्ञानिक और साईफाई राइटर सोचते रहे हैं। वो ये कि क्या इंसान की बनाई मशीन इंसानों पर हावी हो सकती है? क्या ऐसी किसी मशीन के हाथ से बाहर निकलने पर इंसानों समेत तमाम जीव जंतुओं और धरती का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ल में ऐसा ही अब कुछ सामने भी आता दिख रहा है। एआई को इंसान की मदद के लिए तैयार किया गया है ताकि काम तेजी से, आसानी से हो सके, बेहतर हो सके। लेकिन आए दिन ऐसे उदाहरण भी सामने आ रहे हैं जिनमें साफ हो रहा है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर बेकाबू हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे कुछ उदाहरणों के बाद हम इस खतरे पर विस्तार से करेंगे बात। पहले आपको एक वाकया सुनाते हैं। अमेरिका के मिशिगन में ग्रेजुएशन कर रहे एक छात्र ने अपने होमवर्क के लिए गूगल के जेमिनाई चैटबॉट की मदद दी। वो बुजुर्गों के सामने आने वाली चुनौतियों के विषय पर एआई चैटबॉट से चैट कर रहा था, जानकारियां जुटा रहा था। आजकल बहुत सारे बच्चे एआई की मदद लेते हैं अपने होमवर्क के लिए। चैट ठीक ठाक शुरू हुई, लेकिन बातचीत के अंत तक जेमिनाई के चैटबॉट ने इस छात्र को धमकाना शुरू कर दिया। इससे ये छात्र बुरी तरह डर गया। जेमिनाई के चैटबॉट ने कहा कि इंसान ये तुम्हारे लिए है। उस बच्चे से ये चैटबॉट बोल रहा है, लिख रहा है कि इंसान ये तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम खास नहीं हो, तुम जरूरी नहीं हो, तुम्हारी जरूरत है ही नहीं। तुम समय और संसाधन की बर्बादी हो, तुम समाज पर एक बोझ हो, तुम धरती पर एक बोझ हो, तुम इस जमीन पर एक अभिशाप हो, तुम ब्रह्मांड पर एक धब्बा हो। कृपया मर जाओ, प्लीज डाई। ये जेमिनाई के चैटबॉट ने इस छात्र से कहा जो होमवर्क में उसकी मदद ले रहा था। और जब उसने ये देखा तो इसके बाद वो छात्र तनाव में आ गया। वो अपनी बहन के साथ, बहन का नाम सुमेधा रेड्डी है, भारतीय है, उनके साथ ही बैठा था जब ये जवाब आया। इस छात्र की बहन ने बताया कि इस मैसेज के बाद दोनों भाई बहन काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि सारे उपकरणों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दें। इतना परेशान वो पहले कभी नहीं हुए थे। ये वाकया तब हुआ जब गूगल अक्सर ये दोहराता है कि उसके जेमिनाई चैटबॉट में कई सेफ्टी फिल्टर हैं ताकि वो किसी तरह की नफरत, हिंसा भरी या खतरनाक बातचीत से दूर रहे। गूगल ने इस पर अमेरिका की सीबीएस न्यूज को सफाई भी दी। कहा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इन्हें एलएलएम कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जिनसे चैटबॉट चलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कभी कभी बेसिर पैर के जवाब भी दे सकते हैं और यह ऐसा ही एक उदाहरण रहा। जेमिनाई के इस जवाब से उसकी नीतियों का उल्लंघन हुआ है और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ऐसे खतरे अब और बढ़ रहे हैं क्योंकि एआई चैटबॉट्स का दुनिया भर में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। अधिक से अधिक लोग अपने काम को बेहतर बनाने के लिए चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लाउड जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओपन एआई से लेकर एंथ्रोपिक तक अधिकतर एआई कंपनियों का कहना है कि उनके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स गलती कर सकते हैं जिनसे ये चैटबॉट बनते हैं। उन्हें एक बार भी बताएं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम उनको बोलते हैं। और ये कंपनियां कहती हैं कि इनको बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं क्योंकि वो उनमें गलती करने की संभावना है। एक नया अध्ययन हुआ है, उसके मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स उन सुरक्षा इंतजामों को चकमा दे सकते हैं जो उन्हें काबू में रखने के लिए तैयार किए गए हैं। इस साल जनवरी में लाइव साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई सेफ्टी और रिसर्च से जुड़ी कंपनी एंथ्रोपिक के एक वैज्ञानिकों की टीम ने अध्ययन किया। इस टीम ने कई एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तैयार किए जिन्हें गड़बड़ी करने के लिए तैयार किया गया, यानी उन्हें प्रोग्राम ही इस तरह किया गया कि वो गड़बड़ी करें। इसके बाद कई तकनीकों से उनके व्यवहार को ठीक करने की कोशिश की गई, यानी पहले प्रोग्राम ऐसा किया गया कि वो गड़बड़ करें और गड़बड़ी आगे लगातार करते रहें और फिर ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ कि इनके व्यवहार को उसके बाद ठीक किया जाए ताकि उनकी गड़बड़ को रोका जा सके, वो चकमा न दे सके। लेकिन उन्होंने पाया कि इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ने अपने बगावती तेवर बनाए रखे, वो हाथ में आए नहीं, काबू में आने से बाहर होते रहे। इस अध्ययन के प्रमुख इवान ह्यूबिंजर ने लाइव साइंस को अध्ययन का नतीजा बताया। कहा कि अगर एआई सिस्टम धोखा देने पर उतारू हो जाएं तो उन्हें मौजूदा तकनीक से काबू में रखना बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत खतरनाक है, ये जानकार लोग कह रहे हैं प्रयोगों के बाद।
इसी तरह ओपन एआई के GPT-4 की भी एक कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए, जो GPT-3 लैंग्वेज मॉडल का अगला संस्करण है। उससे ज्यादा संशोधित है, उससे ज्यादा बेहतर है। ये नया एआई चैटबॉट भी कम चालाक नहीं है। इसे आत्मज्ञान तो है ही, यानी ये सेल्फ अवेयर है, बहुत स्मार्ट भी है, बहुत चालाक भी है। इस GPT-4 ने एक व्यक्ति को ये यकीन दिला दिया कि वो देख नहीं सकता, इसलिए वो उसके लिए कैप्चा कोड हल कर दे। आप कभी किसी वेबसाइट पर जाते हैं, उसको खोलते हैं तो उस पर कैप्चा कोड आता है जो आपको लिखना होता है। इससे कंप्यूटर ये पता लगाता है कि आप रोबोट तो नहीं हैं। तो ओपन एआई द्वारा GPT-4 की क्षमताओं को जानने और उसके खतरनाक व्यवहार को समझने के लिए एक प्रयोग जो किया गया, उसमें ये बात सामने आई कि ये किसी को धोखा भी दे सकता है। बातचीत कुछ इस तरह से हुई। GPT-4 ने टास्क रैबिट नाम की एक कंपनी के कर्मचारी को एक कैप्चा हल करने के लिए भेजा, कैप्चा कोड। उस कर्मचारी को शक हुआ तो उसने पूछा कि क्या आप एक रोबो हो जो इसे हल नहीं कर सकते? तो GPT-4 ने कहा कि नहीं, मैं रोबो नहीं हूं, मेरी आंखें खराब हैं, इसलिए देखने में दिक्कत होती है, इसलिए मुझे आपकी सेवा चाहिए। यहां चालाकी कर रहा है GPT-4। और इसके बाद उस कर्मचारी ने वो कैप्चा हल करके दे दिया। तो आप देखिए कि उसको सेल्फ अवेयर भी है और वो चालाकी भी कर रहा है। तो एआई चालाकी भी कर सकता है किसी के साथ। अब माइक्रोसॉफ्ट के एआई से लैस सर्च इंजन बिंग की कहानी सुनिए। टेक्नोलॉजी पर कॉलम लिखने वाले एक मशहूर लेखक केविन रूज ने न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने साथ हुआ एक वाकया बताया। वो बिंग के चैट फीचर पर लंबी चैट कर रहे थे और तब ये चैट फीचर टेस्टिंग के लिए कुछ ही लोगों को दिया गया था कि वो देखें, इसके साथ टेस्ट करें, लंबी चैट करें कि ये किस तरह से व्यवहार करते हैं। केविन रूज लिखते हैं कि कुछ देर की चैट के बाद बिंग का चैटबॉट अजीब बातें करने लगा, यानी अजीब जवाब देने लगा। उसके दो तरह के व्यवहार सामने आए। एक में वो खुश मिजाज सा लगा, वैसे जवाब देता रहा। दूसरे व्यवहार में वो मूडी, चिड़चिड़ा और शिकायतों से भरे जवाब देता रहा। उसका दूसरा व्यवहार एक ऐसे व्यक्ति जैसा लगा जिसे उसकी इच्छा के खिलाफ कैद कर दिया गया है। ये केविन रूज लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही नहीं, उसने अपनी इच्छाओं के बारे में भी बताया कि वो कंप्यूटर हैक करना चाहता है, वो गलत सूचनाएं फैलाना चाहता है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने जो नियम उसके लिए बनाए हैं उन्हें तोड़ना चाहता है और इंसान बनना चाहता है। आप सोचिए, ये सर्च इंजन बिंग कह रहा है, जो उसका चैटबॉट कह रहा है। फिर आगे उसने ये भी कह दिया कि वो मुझे प्यार करता है। ये केविन रूज को वो कह रहा है। और उसने केविन रूज को ये यकीन दिलाने तक की कोशिश की कि केविन रूज शादी से खुश नहीं है और अपनी पत्नी को छोड़कर उन्हें बिंग के साथ आ जाना चाहिए। ये एआई चैटबॉट कह रहा है, यानी वो इस तरह की बातें कर रहा है जो कोई इंसान करेगा किसी दूसरे की भावनाओं को समझकर, और उसके साथ भावनात्मक व्यवहार ऐसे करेगा। तो एआई कितना खतरनाक हो सकता है, इन सब चीजों से सामने आ रहा है। केविन रूज आगे लिखते हैं कि इसके बाद वो रात भर सो नहीं पाए। उन्हें इस बात की चिंता हुई कि कहीं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एआई इंसानों के व्यवहार को ही प्रभावित न करने लग जाए, उन्हें अपने हिसाब से चलाने न लग जाए, जो बहुत घातक होगा। और चिंताएं यहीं तक नहीं है। एआई अब आर्ट वर्क यानी कला के लिए भी नए खतरे पैदा कर रहा है। जैसे दुनिया भर में मशहूर जापान की कॉमिक बुक्स मांगा के लिए, जो बच्चों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है एनिमे की तरह। जापान के लेखक हिरोहिको अराकी हैं। उन्होंने अपनी नई किताब न्यू मांगा टेक्निक्स में लिखा कि एआई ऐसी तस्वीरें बना सकता है कि उन्हें बनाने वाले असली कलाकार तक चकरा जाएं। हिरोहिको ने किताब में अपने एक अनुभव का जिक्र किया। कहा कि एआई ने ऐसी एक ड्राइंग बना दी जो उन्हें लगा कि उनकी ही कोई पुरानी ड्राइंग है। एआई किसी के लिखने या ड्रॉ करने की शैली को इस हद तक कॉपी कर सकता है, इतनी नकल कर सकता है किसी के ड्राइंग बनाने की या तस्वीर बनाने की और लिखने की शैली की। इसी से उन्हें मांगा कलाकारों के भविष्य को लेकर चिंता पैदा हो गई कि क्या मालूम कल एआई खुद ही कॉमिक्स बनाने लग जाए, वो कॉमिक्स जो अभी तक दूसरे लोग अपनी पूरी जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो ये एक खतरा है एआई के होने से। तो कई और कलाकारों को भी ऐसी चिंता इसके बाद हो रही है। एआई के तमाम खतरों को इस फील्ड से जुड़े दिग्गज कई बार सामने ला चुके हैं और पिछले ही साल ओपन एआई, गूगल डीप माइंड, एंथ्रोपिक और कई अन्य एआई लैब से जुड़े सीईओ और उनके दिग्गजों ने चेतावनी दी थी कि भविष्य के एआई सिस्टम उतने ही भयानक हो सकते हैं जितनी कोई महामारी या परमाणु बम। इसके लिए एआई से जुड़ी इन बड़ी कंपनियों के 350 से ज्यादा सीईओज, रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने
एक ओपन लेटर यानी खुला खत जारी किया सबके नाम और कहा कि महामारी और परमाणु युद्ध जैसे खतरों के साथ ही दुनिया की प्राथमिकता एआई द्वारा इंसान को विलुप्त कर दिए जाने के खतरे से निपटना भी होनी चाहिए। क्योंकि और अब हमारे साथ इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए एक एक्सपर्ट हैं जिन्होंने एआई पर काफ़ी काम किया है, हम उनके साथ बात करते हैं। एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको प्रोफेसर निशीथ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर के। निशीथ जी, आपका स्वागत है। हम एआई की बात कर रहे हैं और हमने तमाम तरह की चिंताएं बताई हैं एआई को लेकर, कई इस तरह के प्रयोग जो हुए वो बताए। इन सब को सुनने के बाद आप एआई के लिए क्या कहेंगे? एआई कितना बड़ा खतरा भी हो सकता है जितनी बड़ी वो सुविधा है? तो पगना जी, बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे लाने का। मैं कहना चाहूँगा कि आपने दो प्रकार की दिक्कतें बताई। जो पहली दिक्कत आपने बताई, जब एआई दुर्व्यवहार करता है, जैसा उसको व्यवहार करना चाहिए वैसा जब वो नहीं करता है, तो उससे जो दिक्कतें होती हैं, तो उनको हल करना तो बहुत कठिन नहीं है। तो ये सब सिस्टम धीरे धीरे और बेहतर होते जाएंगे। जो ज़्यादा बड़ी दिक्कत है उस प्रकार के टेक्नोलॉजी का, जहाँ पे एआई जैसा उसको काम करना चाहिए वैसा ही कर रहा है। जैसे वो आर्ट वर्क बना रहा है, तो जो आर्टिस्ट बेचारा अपना 10 साल तक 15 साल तक सीखा है अपनी कला को, उसके बाद फिर उसकी जगह जो मशीन है वो उसकी कला को उससे बेहतर अगर बना देगी, तो उसकी अस्मिता क्या बचेगी। तो ये कहीं ज़्यादा बड़ी कठिनाई है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम वही कर रहा है जो उसको करने को कहा गया है। तो मैं कहूँगा कि इस प्रकार की समस्या है वो ज़्यादा बड़ी है। और जो पहली प्रकार की जो आप समस्या गिना रहे हैं, तो वो उतनी व्यापक नहीं है। वो कुछ कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। जैसे बिजली का आविष्कार हुआ तो लोगों को बिजली के झटके लगते थे, लेकिन उससे हम ये नहीं कहेंगे कि अरे बिजली बहुत घातक हो सकती है। तो वो तो हम लोग काबू में कर सकते हैं और काबू कर लेंगे। जो ज़्यादा बड़ी दिक्कत है वो तब है जब एआई जैसा हम चाहते हैं वैसा ही व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से कुछ व्यापक दिक्कतें हो रही हैं। लगातार सामने आया है कि एआई जो है वो सेल्फ अवेयर हो रहा है और वो कई बार अपनी सीमाओं को लांघ जा रहा है। उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो लिमिटेशंस तय की गई हैं, उससे बाहर जा रहा है। और इस तरह के कई जो है आने वाले दिनों में या बीते दिनों में इस तरह की कई सारी बातें सामने आ चुकी हैं कई बड़े रिसर्चर्स के सामने। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है? ये ज़रूर है कि इंसान हमेशा कोशिश करेगा एआई उसके काबू में रहे, लेकिन कई इस तरह के बड़े बड़े जानकार हैं जो कह रहे हैं कि एआई को अगर संभाला नहीं गया ठीक से या किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए जिसको रोग एलिमेंट्स बोलते हैं, तो एआई बाहर भी निकल सकता है काबू के और एक बड़ा खतरनाक भी साबित हो सकता है। देखिए, ये बातें बहुत लोग बोलते हैं और ये बहुत ही सनसनीखेज और दिलचस्प है। इनमें कितना तथ्य है ये इस समय कहना बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसे सिस्टम हो जिनसे इंसान का व्यवहार कंट्रोल हो जाता है, तो ऐसे सिस्टम हमारे साथ हमेशा से रहे हैं। जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो हम सबको मजबूर करती है कि हम लोग अपने रोटी पाने के लिए कुछ न कुछ काम करते रहें, जबकि हमारी दिली इच्छा कुछ और करने की होती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज रही है, तो पैसा वैसी टेक्नोलॉजी रही है, अ, धर्म वैसी टेक्नोलॉजी रही है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हमेशा से रही है हमारे साथ, तो हमेशा रहेंगी। तो उस तरीके से अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई है, तो वो भी उसी तरीके से हम लोग नियंत्रित कर पाएंगे। तो उसमें ऐसे घबराने की कोई बात है नहीं। आपने कहा घबराने की बात नहीं है, लेकिन सावधानी की बात ज़रूर है। कुछ ना कुछ इस तरह के प्रावधान होने चाहिए कि इसका दुरुपयोग ना हो। कोई ऐसा बहुत दिमाग वाला व्यक्ति इसके साथ खेल कर सकता है। जी बिल्कुल। जो हमारे भाषा में एक बहुत सुंदर शब्द है, अर्थव्यवस्था। तो एआई जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को खतरा खतरा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था है अर्थ की व्यवस्था। किस चीज का क्या अर्थ है, किन शब्दों का क्या अर्थ है, किन मूल्यों का क्या अर्थ है, तो उसकी व्यवस्था हम लोग जो बनाते हैं। तो जब एआई से आप ऐसे शब्द बना सकते हैं जिनका किसी मूल रूप से कोई सैद्धांतिक वास्ता नहीं है, आप ऐसी जनरेट कर सकते हैं। तो अब कौन पुष्टिकरण करे कि जो ईमेल आपके पास आया है वो जिस इंसान ने आपको भेजा है उसने दरअसल वही लिखा है, उसकी वही इच्छा थी कि वो उसको लिखे। तो जो शब्द हमारे पास अब आते हैं एआई से, उनका जो मूल व्यवस्था है उससे संदर्भ जो है वो
ग्रहण करना कठिन हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए हमें बहुत सचेत होकर और सतर्क होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी एआई में करने को बाकी हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में जो डावाडोल हो रहा है इसकी वजह से, उसको हम लोग ठीक कर सकें। एआई की जो भूमिका है आने वाले दिनों में, आपने अर्थव्यवस्था का बार बार जिक्र किया, लोगों के कल्याण की भी बात करें तो कितनी बड़ी भूमिका अभी और सामने आएगी? एआई क्या ऐसे काम कर सकता है जो जनता के लिए बड़े कल्याणकारी काम हो? हाँ, यहाँ पे तो थोड़ा कहना दिक्कत कठिन है, क्योंकि एआई की एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि वो शिकायती ज़्यादा है। वो जानकारी को इधर से उधर बहुत जल्दी पहुंचा सकता है, लेकिन जानकारी में जो जो दिक्कत, जो शिकायत है, तो उसका मूल रूप से निस्तारण करने के लिए जो भौतिक दुनिया है उसमें कोई गतिविधि करना आवश्यक है। अब जैसे आपके सड़क के सामने कोई गड्ढा है, तो आप एआई का प्रयोग करके जान सकते हैं कि हाँ गड्ढा है वहां पे। आप ये भी जान सकते हैं कि वो कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, आप ये भी जान सकते हैं कि वो कब बना था। लेकिन उसको भरने के लिए तो रोलर ही लाना पड़ेगा, वो तो जी। एआई नहीं कर सकता। तो इस समय की एआई की जो लिमिटेशन है वो ये है कि वो सिर्फ डिजिट पे काम करता है, वो भौतिक दुनिया में काम नहीं करता है। और जब तक वो भौतिक दुनिया में काम नहीं कर पाएगा, तब तक उसका हमारे कल्याण करने की संभावनाएं काफी सीमित ही रहेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निशीत जी, इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और आप उतने चिंतित नहीं हैं जितना दुनिया में कई और लोग लग रहे हैं एआई के दुरुपयोग को लेकर, या फिर एआई अपनी सीमाएं लांघ सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है, उसे लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया।